जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। मैं मनीष शुक्ला आज ये वीडियो के माध्यम से आपको यह कहना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई विवेक शुक्ला गौ रक्षा हेतु भारत के चार धाम, जो भारत के चार दिशा में है, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और कालवेद से 2 ज्योतिर्लिंग में से जो दो है, तो कुल मिला के 14 ज्योतिर्लिंग और भारत के सप्तपुरी यानी कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताम क्षदायिका और पशुपतिनाथ, नेपाल, पुष्कर आदि अनेक स्थानों पर यानी कि लगभग पूरे भारत में वो साइकिल से यात्रा कर रहा है। उसका मैं रूट भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस रूट से वो जाने वाला है। वैसे आज मैं जब यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज तारीख है 22 जून 2024, तो आज के दिन वो सुबह में हरिद्वार पहुँच गया था, रात को ही पहुँच गया था। आज सुबह में हरिद्वार है। यह पूरी यात्रा वो सिर्फ फल और दूध पीकर करना है, तो उसमें ना ही वो शक्कर भी लेगा और ना ही नमक, सिर्फ फल, दूध और तीसरा पानी, उसके अलावा वो कुछ भी खाता भी नहीं है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है, यात्रा में उससे ज़्यादा तो कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपके आसपास कहीं आए तो रात को रुकने की व्यवस्था अगर हो जाती है तो उससे थोड़ी सरलता रहेगी, क्योंकि कई बार ठहरने के लिए जगह ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे मैं उज्जैन में गया था तो शाम को 6 बजे ही पहुंच गया था, लेकिन उससे ठहरने की जगह मिलते मिलते रात के 9 बज गए। तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो पहुंच के वहाँ पे संध्या और स्नान करता है, बाद में संध्या पूजा वगैरह करता है, बाद में फलाहार करता है, बाद में सोता है, तो देर हो जाती है और सुबह में जल्दी उठ के निकलना रहता है। और हर रोज़ होटल रूम वगैरह में रहना संभव भी नहीं है, क्योंकि उसके किराए कम से कम 800, 1000, 1500 इस तरह रहते हैं और हर जगह पे धर्मशाला भी नहीं मिलती है। और यह यात्रा लगभग 7-8 महीने चलेगी। तो अगर हिसाब करें तो लगभग रुकने का खर्चा ही लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर पहले ही रहने की व्यवस्था हो जाती है तो समय भी बचेगा और सुबह में भी उठ के संध्या वंदन पूजा पाठ वगैरह होता है, तो सुबह में भी आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है कम से कम, और बाद में वो निकलता है। तो मेरा कहना यही है कि आप उसे पूर्ण सपोर्ट कीजिए। आप उसके पूर्ण वीडियो उसकी यूट्यूब चैनल धर्म भावना पे देख सकते हैं। उसकी यूट्यूब चैनल का नाम है धर्म भावना। आप उसके रोज़ाना वीडियो जो वो हर रोज़ अपलोड करता है, वो आप उसके इंस्टाग्राम आईडी विवेक VIVEK 120195 और यूट्यूब शॉर्ट पर भी देख सकते हैं। यदि पूरा वीडियो देखना है तो पूरा वो आपको यूट्यूब चैनल पे दिखेंगे। तो आप उसकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम को उसको फॉलो भी कर लीजिए। तो अब मैं आपको उसकी यात्रा का पूरा रूट दिखाता हूँ। उस रूट में थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है। यात्रा का आरंभ सूरत, गुजरात से होगा। वहाँ से सहारनपुर होकर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन होंगे। वहाँ से माधवपुर होकर द्वारिका धाम के दर्शन होंगे। वहाँ से बेट द्वारका और वहाँ से दूसरे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के दर्शन करके डाकोर, और वहाँ से मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ से उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन होंगे। वहाँ से राजस्थान पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन करके उत्तर प्रदेश में गोकुल, मथुरा, वृंदावन, और वहाँ से फिर उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री, वहाँ से 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन करके दूसरे धाम बद्रीनाथ धाम के दर्शन होंगे। वहाँ से अयोध्या, प्रयागराज, वहाँ से 6ठे ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ के दर्शन होंगे वाराणसी में। वहाँ से पशुपतिनाथ नेपाल, गया, वहाँ से 7वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के दर्शन करके जगन्नाथ पुरी तीसरे धाम के दर्शन होंगे। वहाँ से कांचीपुरम, वहाँ से 8वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम और धाम के दर्शन करके वहाँ से 9वें ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शन करके
औंधा नागनाथ यानी कि नागेश्वर के दर्शन करके, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, वहाँ से 10वें ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के दर्शन करके, 11वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, वहाँ से 12वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके वहाँ से सूरत में यात्रा संपन्न होगी। तो आप उसको हर तरह से सपोर्ट करना। जय महादेव।